नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हम बढ़ते हैं अपनी पहली खबर पर। खबरों के मुताबिक अभिनेता फिल्म निर्माता फरहान अख्तर ने अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ फिल्म डॉन 3 से कथित तौर पर बाहर निकालने के मामले में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉइज में शिकायत दर्ज कराई है। धुरंधर स्टार रणवीर सिंह ने फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए साइन किया था, लेकिन उनके और फिल्म निर्माताओं के बीच कथित विवाद के कारण फिलहाल फिल्म पर काम रुका हुआ है। त्विषा मर्डर केस में एक नई चीज़ सामने आई है। उनकी सासू मां ने आरोप लगाया कि गर्भावस्था की पुष्टि होने के बाद त्विषा भावनात्मक रूप से परेशान हो गई थी। उनकी सासू मां ने यह भी कहा कि उसी शाम जब मैं दफ्तर से घर लौटी तो मैंने देखा कि वह बहुत बुरी हालत में थी। वह खुद को पीट रही थी। वह बार बार रोते हुए कह रही थी, मैं इस तरह नहीं रह सकती। मैंने उससे कहा, अगर तुम सच में जाना चाहती हो तो हम कल के लिए तुम्हारा टिकट बुक करवा सकते हैं। दिल्ली का लाजपत नगर बाजार एक अनोखी सेवा के कारण वायरल हो रहा है, जिसमें तहत खरीदारी करने वाले लोग बाजार जाते समय अपना सामान उठाने के लिए किसी को किराए पर ले सकते हैं। एक्स पर यूज़र द्वारा साझा की गई इस पोस्ट में एक महिला की तस्वीर है जो भीड़भाड़ वाले बाजार में एक ऐसे व्यक्ति के साथ चल रही है जिसने कैरी मैन लिखी टी शर्ट पहनी हुई है। पोस्ट के अनुसार यह सेवा सिर्फ सामान उठाने से कहीं अधिक है। रविवार को दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान शहर क्वेटा में एक रेलवे स्टेशन के पास हुए आत्मघाती बम हमले में कम से कम 23 लोग मारे गए हैं और 71 लोग घायल हुए हैं। यह हमला उस समय हुआ जब एक ट्रेन वहां से गुजर रही थी। पाकिस्तान की केंद्र सरकार ने से आज़ादी की मांग करने वाले आतंकवादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह विस्फोट आत्मघाती था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए ईंधन ले जा रहे एलएनजी टैंकर ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सफलतापूर्वक पार कर लिया गया है। ईरान संघर्ष के शुरू होने के बाद ये 3 महीने में पहली बार है जो ऐसा एलएनजी टैंकर क्रॉस किया गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब सुरक्षा चिंताओं और ईरान तथा अमेरिका के बीच जारी तनाव के कारण इस क्षेत्र में एलएनजी निर्यात में भारी गिरावट आई है। अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्टों को माने तो जहाज ने लगभग 19 अप्रैल को अपना स्थान संकेत भेजना बंद कर दिया गया था। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर, जो आ रही है स्पोर्ट्स की दुनिया से। स्प्रिंट स्टार गुरविंदर सिंह के नाम वर्तमान में भारतीय पुरुषों की 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। उन्होंने रांची में आयोजित फेडरेशन कप में 10.09 सेकंड का शानदार समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने अपने समय में लगातार सुधार करते हुए और अनिमेश कुजूर द्वारा बनाए गए 10.10 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़कर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बांग्लादेश में एक सफ़ेद रंग की भैंस जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलती जुलती होने के कारण वायरल हो गई थी, ईद उल अधा के दौरान बलि दी जाने वाली है। सोशल मीडिया पर यह भैंस आकर्षण का केंद्र बन गई थी और ढाका के पास एक फार्म में भारी भीड़ जमा हो रही है। नारायणगंज में पाली गई लगभग 700 किलोग्राम की इस भैंस को माथे पर सुनहरे बालों के गुच्छे के कारण डोनाल्ड ट्रंप उपनाम दिया गया था, जिसकी तुलना कई लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के हेयरस्टाइल से भी की है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि रूस द्वारा रात भर किए गए भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं और 83 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा, यह हमला भीषण था। सबसे ज़्यादा हमले कीव में हुए और कीव के इस रूस हमले का मुख्य निशाना था। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने रात भर देश में 600 ड्रोन और 90 मिसाइलें दागी, जिनमें से 549 ड्रोन और 55 मिसाइलों को रोक दिया गया था। केंद्रीय सरकार द्वारा आदेश आया है कि जिमखाना क्लब को अपनी ज़मीन खाली करनी होगी। यह आदेश आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि यह स्थल राष्ट्रीय राजधानी के एक अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में स्थित है और सार्वजनिक सुरक्षा एवं रक्षा उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के निकट स्थित दिल्ली जिमखाना क्लब लुटियंस दिल्ली में एक प्रमुख भूभाग पर बना हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के कर्मचारियों द्वारा 25 और 26 मई को प्रस्तावित 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का प्रबंधन और यूनियन के बीच हुई बातचीत के बाद स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि मांगों के चार्टर पर पर्याप्त प्रगति हुई है। एक एडवाइजरी में एसबीआई ने कहा कि ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन द्वारा प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है और सभी शाखाएं सामान्य रूप से काम करेंगी।